के मीर अली में खवारिज ने खुदकुश हमला किया है। 4 खवारिज हलाक हो गए हैं। मीर अली में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। यह हमला नाकाम बनाया गया है। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया है। 4 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। मीर अली में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की है। ज़राए ऐसा बताते हैं। एक खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार से टकराई। ज़राए ने ऐसा बताया है। 3 मजीद खवारिजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ज़राए का ऐसा भी बताना है तो ये हमला नाकाम बनाया गया है। मीर अली में खवारिज ने खुदकुश हमला करने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया है और 4 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। मीर अली में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। ज़राए का ऐसा बताना है। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार से टकरा दी। 3 मजीद खारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया है। तो आपको बताएं कि अहम खबर आ रही है मीर अली से, जहां खवारिज ने खुदकुश हमला किया लेकिन इस खुदकुश हमले को नाकाम बना दिया गया। 4 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। मीर अली से खबर है जहां खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार से टकरा दी। 3 मजीद खारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में तीनों खारजी कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए हैं। ज़राए का ऐसा बताना है। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहम तनसीबात थीं वो बिल्कुल महफूज रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिन में अफ़गान तालिबान की हिमायत याफ्ता 88 खवारिज को हलाक किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए ऐसा भी बताते हैं। तो अहम डेवलपमेंट, अहम खबर आ रही है मीर अली से, जहां खवारिज ने खुदकुश हमला करने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया है। 4 खवारिज हलाक हो गए हैं। मीर अली में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार से टकराई। 3 मजीद खारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे नाकाम बना दिया। बर वक्त कार्रवाई की गई, चौकस थी सिक्योरिटी फोर्सेस और इस बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में तीनों खारजी कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता 2 दिन में अफ़गान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 खवारिज को हलाक किया जा चुका है। आखिरी खारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के दिफा के लिए डटी रहेंगी। इस अज़्म का इजहार भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया है। तो खुदकुश हमला करने की कोशिश की गई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जिसे नाकाम बनाया गया। 4 खारजी हलाक हो गए हैं। मीर अली का इलाका है जहां खवारिज ने यह मजमूम कोशिश की, साजिश की, लेकिन इस साजिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। 4 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। मीर अली में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की मजमूम कोशिश की। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार से टकराई। 3 मजीद खारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की अफरा तफरी के ज़रिए। चूँकि एक खारजी ने जब अपनी गाड़ी बारूद से भरी टकराई थी तो उसके नतीजे में वो खारजी हलाक हुआ, लेकिन पीछे जो 3 खारजी थे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, कैंप की दीवार को फलांगने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे बिल्कुल चौकस थीं और उन्होंने उन तीनों खारजियों को हलाक कर दिया है। बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में तीनों खारजी कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्ज़ामात का मामला। कराची एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज के मॉल ऑफ इस्लामाबाद को जब्त करने की तहरीरी इजाज़त दे दी है। मॉल ऑफ इस्लामाबाद को जब्त करने की दरख्वास्त नैब ने 27 मार्च को दायर की थी। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्ज़ामात का ये मामला है। कराची की एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज के मॉल ऑफ इस्लामाबाद को जब्त करने की तहरीरी इजाज़त दे दी है। मॉल ऑफ इस्लामाबाद को जब्त करने की दरख्वास्त नैब ने 27 मार्च को दर्ज की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की सेक्शन 8 के तहत रेफरेंस ज़ेर समात है। नैब की जानिब से ऐसा बताया गया है। दौरान तफ्तीश मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है। मॉल ऑफ इस्लामाबाद का प्लॉट 2014 में अयाज़ खान और वक़ार रिफ़त ने ख़रीदा था। 385 मिलियन का मॉल ऑफ इस्लामाबाद मलिक रियाज की फ्रंट कंपनियों का है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है। अदालत मलिक रियाज और उनके बेटों समेत 9 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म कई बार जारी कर चुकी है। तो नैब कोर्ट कराची से खबर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्ज़ामात का केस, अदालत ने मलिक रियाज का मॉल ऑफ इस्लामाबाद जब्त करने का तहरीरी हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरा अमरीका के दौरान वाशिंगटन में जापान बैंक बराए आलमी ताउन के गवर्नर से मुलाकात की है।
वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत और JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब किया है। तफसील जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, क्या मसरूफियात रहीं वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में? देखिए, वज़ीर ख़जाना मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और ऑफिशियल से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने बैंक ऑफ जापान के हुकाम से मुलाकात की है। JP मॉर्गन का एक सेमिनार था इन्वेस्टमेंट के बारे में, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी के हवाले से तफसीली वहाँ पे अपना इजहार ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने शुरका को मालियाती, मॉनिटरी और बैरूनी शोबों में होने वाली हालिया पेशरफ से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान टॉप लेवल एग्रीमेंट हो गया है और बेहतर मुआशी नज़्म व नस्क, मालियाती और बैरूनी इस्तेकार और मौसर इस्लाहाती इक़दामात के नतीजे में ये बेहतरी आई है। और आलमी रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो भी पाकिस्तान की रेटिंग मुसलसल बेहतर कर रही हैं। बैंक ऑफ जापान के हुकाम से जो उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने रेकोडेक मंसूबे के हवाले से कर्ज़ निगान के ग्रुप में बैंक की शमूलियत के बाज़ाब्ता ऐलान को सराहा और कहा कि इससे जापानी कारोबारी हल्कों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मैसर आएंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना ने इकनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत की और वहाँ पर भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में शुरका को आगाह किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने कराची चिड़ियाघर में रीछ की अबतर सूरत हाल के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत सिंध को चिड़ियाघर का दौरा करके जानवरों के लिए सहूलियात का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप लोग चिड़ियाघर से पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन जानवरों पर खर्च करते नहीं। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अली राना, बताइए अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स सामने आए? देखें, गुज़श्ता 7 साल से मादा रीछ रानो चिड़ियाघर में बड़ी बुरी हालत में थी। उसकी कस्टडी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया तो गुज़श्ता समात पर अदालत ने हदायत की थी कि रानो को 2 दिन के अंदर वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद के हवाले किया जाए। आज जब समात शुरू हुई तो अदालत को बताया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली राना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वज़ीर क़ानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल और वज़ीर मेहनत मंशाउल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइन करार दिया है। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल, पार्टी उमूर और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर क़ानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। वज़ीर आला ने वज़ीर मेहनत मंशाउल्लाह भट्ट को फैक्ट्री मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत और मुकर्ररा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की। मरियम नवाज़ का कहना था कि शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सर्वे मुकम्मल होते ही इमदादी चेक्स की तकसीम शुरू हो जाएगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा समा अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइए क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक ये चेक तकसीम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, सैलाब मुतासिरीन के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अगले 3 से 4 रोज में ज़राए के मुताबिक जो है सैलाब मुतासिरीन को जो इमदादी रकूम है उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और वो देने का भी काम शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से जहां सर्वे मुकम्मल हुआ है वह इमदादी सस्ता 1 से 2 रोज में शुरू किया जाएगा और सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे तेजी से इस हवाले से अभी भी मजीद जारी है। 4751 मौजूद जात जो है सैलाब से मुतासर हुए थे और सैलाब से मुतासर टीमों में 4 मुख्तलिफ महकमों के अरकान को शामिल किया था जिन्होंने तमाम डाटा इकट्ठा किया है। और कभी इम्कान है ज़रा का ये कहना है कि अगले 3 से 4 रोज में वज़ीर आला पंजाब के एक तकरीब के जरिए जो है जो सैलाब से मुतासर इलाकों के जो मुतासिरीन थे उनको चेक की तकसीम का जो है आगाज कर देंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका।